दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार का फैलाव हुआ। इसके नए सदस्य देशों की संख्या बताइए और कौन सा देश शामिल हुआ है। तो इसमें शामिल हुआ है अर्जेंटीना और सऊदी अरब और यूएई, ठीक है, और मिस्र, इथोपिया, ईरान, ठीक है। टोटल 6 देश शामिल हुए हैं इसमें। किसमें? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अब 6 देश और शामिल हो गए हैं। अभी तक सिर्फ 5 देश हुआ करते थे। अब से 2024 से इसमें 6 देश और शामिल हो जाएंगे, टोटल 11 देश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका डी हो जाएगा ए और बी, ठीक है। ए से अर्जेंटीना, सऊदी अरब और यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान, टोटल 6 देश शामिल हो गए हैं। 6 देश शामिल हो गए हैं जो नया अभी शामिल हुए हैं। अभी तक 5 देश हुआ करते थे। 6 नए देश शामिल होने के बाद टोटल 11 देश हो जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से इनको मान्यता मिला है। 1 जनवरी 2024 से शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 40 देश से ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ठीक है। जो 2023 का जो हुआ था ये 15वां शिखर सम्मेलन था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वीडियो है, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का है ब्राजील, और आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। फ्रेंड ये मेरा नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देखना ना भूलें। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में और किस शहर में आयोजित होगा? तो 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक कजान में होगा आयोजित। तो एक कजान कहाँ है? रूस में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अस्त्र किस प्रकार की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण लड़ाकू विमान तेजस ने अगस्त 2023 में किया है? जो अस्त्र मिसाइल है मारक, एक किस प्रकार की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इसका परीक्षण लड़ाकू विमान तेजस ने अगस्त 2023 में ही किया है। तो ये हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, ठीक है। इसका नाम अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के भारतीय उपविजेता रनर अप कौन रहा है? तो आर प्रज्ञान रहा। फिडे वर्ल्ड कप 2023 के भारतीय उपविजेता आर प्रज्ञानंद इसके रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया महिला लिंग का नया नाम बताइए। खेलो इंडिया महिला लिंग का नया नाम बताइए। तो इसका नया नाम हो जाएगा अस्मिता महिला लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं श्रेया थाबिसिन। ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आपको डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे पद्म विभूषण है, ये 2023 में 6 लोगों को दिया गया है। और कौन कौन से रहे हैं? तो पहला रहे हैं श्रीनिवास वर्धनम जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और सेकंड पे रहे हैं बालकृष्ण जोशी, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। थर्ड पे हैं जाकिर हुसैन, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एस कृष्णा, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और दिलीप महालोबिस, ये हैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मुलायम सिंह, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको जानते होंगे। तो ये रहा पद्म विभूषण 2023 का। ये इस बार 2023 में कुल टोटल 6 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ईरान ने लॉन्च किया है। मोहजेर 10 ड्रोन जो है ये ईरान ने लॉन्च किया है। और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। इसकी जो मोहजेर 10 ड्रोन है इसकी मारक क्षमता है 7,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है, ठीक है। और ये 24 घंटा लगातार उड़ सकती है। एक बार फ्यूल भरने के बाद
ये 24 घंटा लगातार ये उड़ सकती है। ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको बताते हैं। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की है, ठीक है। इसका नाम है हज कासिम मिसाइल और खुर्रमहार मिसाइल, ठीक है। ये 2 मिसाइल इन्होंने लॉन्च की है 2023 में, ठीक है। ईरान ने इसके पहले ही 2 मिसाइल लॉन्च की थी, खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत ने बनाई है। जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, इनको भारत ने बनाई है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दें तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी के लिए किस कमी को दूर करेगा। जो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है यूरिया गोल्ड मिट्टी में किस कमी को दूर करेगा, तो सल्फर की कमी को दूर करेगा। राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है, तो इसका भारत रहा है। और SCO का भी भारत रहा है, G20 का भी भारत रहा है मेजबान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप तीनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत रहा है किसका, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश भारत रहा है, भारत में आयोजित किया गया है। और SCO का भी भारत मेजबान रहा है, इसको भी भारत में आयोजित किया गया है। और G20 को भी भारत में ही हुआ है, इसका मेजबान भारत ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम समानता को बढ़ाना इसका थीम रहा है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1920 में USA ने 19th संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, ठीक है। 1920 में USA के 19वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ग्रीस देश का ये जो है वहाँ का सम्मान, उससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। जो ग्रीस है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका में ही इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 का। ये 15वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और जो 16वां होगा वो रूस में होगा। इसमें 6 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। अब कुल इसमें 5 पहले से था, 6 नए शामिल हो गए हैं, टोटल 11 देश शामिल हो गए हैं, अभी जो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ए अवार्ड ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना ने पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया है। इंपॉर्टेंट कुछ बताते हैं, जैसे हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला पहला वाहन कौन सा बना है। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला पहला वाहन कौन सा बना है, तो निराक्षी वाहन है। ये अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राफेल नडाल को इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल हुए हैं, और टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, और किंग ऑफ द क्ले कोर्ट बोलते हैं इनको, किंग ऑफ द क्ले कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। अभी इसके पहले G20 पढ़े हैं, ये P20 है, ठीक है। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये यशोभूमि में ये P20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। P20 को पार्लियामेंट स्पीकर समिट बोलते हैं, और
इसको हिंदी में बोलते हैं संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन, ठीक है। इसको होस्ट करेगा भारत, ठीक है। यशो भूमि दिल्ली के अंदर है, यहीं इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद पहली बार अफ्रीका यूनियन भाग लेगा इसमें P20 में। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है। उसके बाद G20 के बारे में आपको बताएं तो G20 2022 का होस्ट इंडोनेशिया किया था, ठीक है। जो G20 है इसका 2022 का होस्ट इंडोनेशिया किया था, 2023 का होस्ट भारत किया है, 2024 का होस्ट जो ब्राज़ील होस्ट करेगा, ठीक है। और 18वें क्रम का यह था, ठीक है। और 2023 का भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। जो पुरानी संसद भवन है इसका नाम संविधान सदन हो गया है, ठीक है। पुरानी संसद भवन का और न्यू पार्लियामेंट 28 मई 2023 को शुभारंभ होगा, ठीक है। वीर सावरकर की जयंती पर इसका शुरुआत किया जाएगा न्यू पार्लियामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ये श्रीलंका से है, ठीक है। श्रीलंका से ऑपरेशन पवन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चीन ने BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश में प्रारंभ किया है, ठीक है। पद्मा ब्रिज रेल प्रारंभ बांग्लादेश से हुआ है। बांग्लादेश के PM हैं शेख हसीना, और इसकी जो लंबाई है पद्मा ब्रिज का, ये 82 किलोमीटर लंबा रेल है, ठीक है। और निर्माण इसको कर रहा है BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल पाइपलाइन का स्टार्टअप हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। जो भारत और बांग्लादेश के बीच पाइपलाइन बिछाया जा रहा है उसका नाम है मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये भी आप लोग जान लीजिए। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कि तीस्ता जल विवाद किस देश के बीच है, किन किन देशों के बीच है, तो आप बता सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो तीस्ता जल विवाद है ये है, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री पाइपलाइन है ये डीजल पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में मुकेश अडानी, ठीक है, ये शामिल हुए हैं। मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी जो हैं ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में शामिल हुए हैं। मुकेश अंबानी फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं गौतम अडानी, और थर्ड पे है साइरस के पूनावाला, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, ठीक है, कोविशील्ड बनाए थे। इन्होंने थर्ड नंबर पे है। और रैंक की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता दें तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ है? ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो तुमकुर कर्नाटक में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री। स्टैचू ऑफ प्रॉपर्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में हुआ, कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट पे, ठीक है। सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सिद्धारूधम स्वामी जी प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके पहले ये था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था और ये उसको भी पीछे कर दिया है। इससे दो क्वेश्चन और पूछ सकता है। हाल ही में कौन सा मंदिर यूनेस्को में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में कौन से दो मंदिर यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और दूसरा है होलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। ये दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ था और 2012 से इसका शुभारंभ किया गया है।
इसका थीम था 2023 का बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना। ठीक है, उनके बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना इसका थीम था। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे था। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को, इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण घोषित किसने की है? हाल ही में न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने की है। सबसे पहले बिहार ने ईडब्ल्यूएस, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको ईडब्ल्यूएस सेवाओं के लिए सरकारी नौकरी में उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य भी बन गया है।